तमाम नेता लोग सभी बिकाऊ हैं, भ्रष्ट है। कोई यहाँ के किसान मजदूर गरीब की बातें नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जेल के अंदर कैद कर दिया जा रहा है। ऐसा में हमारा राज्य किस दिशा में जाएगा, यही सोच सोच के हम डूबे हुए थे। तब साथियों, कल यानी 21 मई 2024 को मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, और सर्वप्रथम मेरे अनुपस्थिति में जो तमाम क्रांतिकारी साथियों ने जो मोर्चा संभाले हुए हैं बाहर, सबको हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यह लड़ाई सबको मिल के लड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह समय की मांग है। और जिस प्रकार यहाँ के तमाम राजनीतिक पार्टी जो एक दूसरों से, चाहे हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें या सहयोगी दल इनके झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या आजसू पार्टी की बात करें, सच्चाई यही है कि ये लोग सिर्फ अखबार के पन्नों में और न्यूज़ चैनल के कैमरा में सिर्फ लड़ते हैं, बाकी ये लोग साथ मिलकर के इस राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, इसलिए यह कर रहे हैं कि हम इस छोटा सा उम्र में पढ़ाई के साथ साथ संघर्ष करते हुए जेल का बाहर को भी ज़िंदगी को देखें और जेल के अंदर का भी ज़िंदगी को देखें। और दोनों ज़िंदगी को देखने के बाद, गहरा चिंतन मनन करने के बाद जो हमको अनुभव प्राप्त हुआ वह यह है कि यहाँ पर ना कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है ये जाति खतरे में है, कोई कहता है वो जाति में खतरे में है। लेकिन सच्चाई यही है साथियों कि सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरा है तो वह गरीब खतरा है, चाहे वो गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी जाति या कोई भी धर्म हो। क्योंकि जेल का अंदर और जेल का बाहर का ज़िंदगी को देख के पता चला। और आप तो देख रहे हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था, मेरा गुनाह क्या था कि कितना बड़ा अपराधी जैसा हमें एक तरफ लोकतंत्र का बखान करते हुए बड़े बड़े विद्वानों का कंठ नहीं सूखता है, लोकतंत्र के विषय पर मोटी मोटी किताबें पूरा किताब की दुकानों में सजी रहती है, लेकिन पता होना चाहिए कि इस लोकतंत्र का सबसे कीमती वोट और चुनाव होता है। लेकिन दुर्भाग्य, इस लोकतंत्र का सबसे कीमती वोट और चुनावी मैदान से हमको बाहर निकाल करके जेल में कैद कर दिया गया, इसलिए कि चुनावी मैदान में ये तमाम संगठन के लोग टकरा नहीं सकते थे। एक तरफा समर्थन देख करके एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया कि आखिर मेरा जेल जाने का मेरा संघर्ष कि भाई हम मांगे कि भाई जेपीएससी जेएसएससी का कचरा भ्रष्टाचार को सफाई करते हुए फ्रेश नियुक्ति किया जाए, मेधावी छात्रों का चयन किया जाए, यहाँ नियोजन नीति लागू किया जाए, यहाँ के जल जंगल जमीन संरक्षण किया जाए, यहाँ के आरक्षण का पूर्ण रूप से नीति के अनुरूप लागू किया जाए। यही मेरा गुनाह। और आज मैं तमाम जितने भी हमारे जुड़े हुए साथी हैं सबसे हम यही बताना चाहेंगे कि ये लड़ाई को किसी भी हाल में कमज़ोर होने नहीं देना है। और हम तो जेल के अंदर जाते ही हमने जब पहला कदम रखा था, और पहला कदम रखते रखते जो है कि अंदर जाने के बाद हम हमेशा एक ही चिंतन मनन और सोच सोच के डूबे हुए थे, पूरे अपने खुद को हम खो गए थे और यही सोच रहे थे कि आने वाला हमारा इस राज्य का पीढ़ी का क्या दशा होगा, हमारा आने वाला समय पे इस राज्य किस दिशा में जाएगा, कहाँ पहुँचेगा। कि एक तरफ यहाँ के तमाम नेता लोग सभी बिकाऊ हैं, भ्रष्ट है, कोई यहाँ के किसान मजदूर गरीब की बातें नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जेल के अंदर कैद कर दिया जा रहा है। ऐसा में हमारा राज्य किस दिशा में जाएगा, यही सोच सोच के हम डूबे हुए थे। तभी जब वो जेल का, अभी भी हम आपको शेयर करना चाह रहे हैं जेल का वो घटना, कि वही जेल का थाली, एल्युमिनियम का थाली होता है, उसमें जेल का जो खाना आया, जेल का रोटी का पहला टुकड़ा खाते ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और क्रांतिकारी भगत सिंह का स्मरण अचानक आता है।
और एक अजीब सा हलचल होता है, और उस हलचल से पूरा शरीर लगता है मानो रावा रावा हो गया, और एक विचार उत्पन्न हो गया, नहीं, चाहे संघर्ष का राह में कुछ भी अग्नि परीक्षा देना पड़े, चाहे इस संघर्ष का राह में अभी तक तो सैकड़ों पुलिस या लाठी अपने बदन पर सहना पड़ा है, इस संघर्ष का राह में कई फर्जी FIR कैंप जेल को सहना पड़ा है, इस संघर्ष का राह में जब हर स्वरूप में आंदोलन किए फिर भी आंदोलन सफल नहीं हुआ तो बाल नहीं कटाने का कसम खाना पड़ा है, इस संघर्ष का राह में अपना माँ को खोना पड़ा है, इस संघर्ष का राह में तो घर का त्याग करना पड़ा है, फिर भी जब संघर्ष को जारी रखे, कहीं भी किसी प्रकार का विचलित नहीं हुए, तो ये तानाशाही लोग अग्नि परीक्षा लेते हुए हटवार जेल तक में कैद कर देंगे, ताकि इसका हौसला कमज़ोर हो जाएगा। मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि मेरा हौसला कमज़ोर नहीं हुआ है। जैसे ही भगत सिंह और बिरसा मुंडा का स्मरण आया, वैसे ही सोचे कि नहीं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और एक हमने किताब भी लिखा, क्योंकि मैं होटलों से आता हूँ, होटलों पंचायत मेरा गांव है, और होटलों से हटवार तक एक किताब लिखा, और होटलों से हटवार तक किताब का प्रकाशन होते ही झारखंड के आने वाले पीढ़ी एक नौजवानों का संघर्ष के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक साबित होगा, उनको हौसला मिलेगा, और निश्चित ही जिस प्रकार हमारा यह धरती का गौरवशाली इतिहास रहा है त्याग बलिदान कुर्बानी का, उसी प्रकार वही इतिहास को बरकरार रखने का एक हौसला मिलेगा, और निश्चित ही आने वाले युवाओं का प्रेरणा स्रोत मिलेगा। और जब देखे जेल के अंदर कई अनुभव को हमने देखा, तो जो शोषण गरीब का जेल के बाहर होता है, वही शोषण गरीब हो तो जेल के अंदर भी होता है। मुझे कई सुविधाएं देने की कोशिश की गई, लेकिन हमने कोई भी सुविधा को स्वीकार नहीं किया। हम एक आम सबसे गरीब कैदी का जैसे जीवन होता है, उस जीवन को हमने जिया है, और एक साधारण गरीब आदमी के तौर पर उसी वार्ड में उसी तरीके से उसी तरह लाइन में कैदियों के साथ लग करके खाना लेना, और जो कैदियों के लिए खाना बनता है सिर्फ वही खाना लिया, बाकी ना कैंटीन से किसी प्रकार कर लिया ना कुछ भी लिया, ताकि मैं अपने प्रैक्टिकली आँखों से देखना चाहता हूँ कि आखिर किस तरीके से यहाँ के जेल मैनुअल में होते हुए भी गरीबों का कैसे शोषण किया जाता है। इसको हम अपने आँखों से देखने का प्रयास किया, और जब देखा हद से ज़्यादा शोषण, तभी हमने स्वीकार किया। बहुत नेता जेल आते जाते हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया जेल के अंदर का शोषण का अपने मुंह से बखान करने का। लेकिन अगर मैं चुप रहा तो फिर बोलेगा कौन, और तभी हमने सोचा कि नहीं, जेल के अंदर का शोषण का भी एक लड़ाई होगा। और अब तो एक और लड़ाई हमने जोड़ दिया कि एक तो जेल के बाहर जो गरीब किसान मजदूर के साथ शोषण हो रहा है, अब जेल के अंदर का भी शोषण का एक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हम विशेष जेल की कहानी बहुत लंबी है, बातें करेंगे तो बहुत लंबा होगा। और हम कल जो रिहाई के दौरान जो हमारे क्रांतिकारी साथी लोग आए थे, और सभी साथियों का जो रूट चार्ट हम लोग का अलबर्ट टेक्का चौक,